बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ कार वॉज बॉट इन 2009 फॉर 1,20,000 इन 2010। ठीक है, एक कार ख़रीदी गई है 2009 में जो कि 1,20,000 की है, और इन 2010 क्या हुआ, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 20%, और 2010 में उसकी वैल्यू 20% कम हो गई है। डिक्रीज मीन्स घट गई है। इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 10%, और 2011 में वो और उसकी कीमत डाउन हो गई है 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010 से। ठीक है, और भी ज़्यादा इसकी वैल्यू 2011 में कम हो गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 2011। तो 2011 के आखिर में इस कार की वैल्यू क्या थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने प्राइस ऑफ कार इन 2009 हम लोगों ने बतानी है। सो हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ कार इन 2009, जो उसकी 2009 में प्राइस थी वो थी 1,20,000। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने बताना है कि 2010 में उसकी कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई थी। सो हमें परसेंटेज बताई गई है, तो हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे कार वैल्यू डिक्रीज्ड इन 2010। तो ये हमारे पास 20% गिवन है। ठीक है, 2010 में 20% डिक्रीज़ हो गई थी कार की वैल्यू। अब हम लोगों ने वो अमाउंट बतानी है जो कि 2010 में उसकी डिक्रीज़ होने के बाद बनी थी। ठीक है, एक्चुअल 2009 में तो ये थी ना, अब उसमें से जब 20% कम हो तो वो कितना होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ कार डिक्रीज्ड इन 2010। ठीक है, यहाँ मेरा स्पेस नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। तो ये हमारे पास यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास फुल प्राइस है ना इसकी 1,20,000, ये हमारे पास 100% है। उसमें से जो कम हुई है वो 20% कम हुई है, तो हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 80% आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, 80% आ गया। तो अब यहाँ पर हमने क्योंकि डिक्रीज़ की हुई प्राइस बतानी है, तो हम लोग 80% डिवाइड बाय 100 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 80% हमने बताना है ना, तो 80% मीन्स 80 डिवाइड बाय 100, और एक्चुअल जो इसकी प्राइस थी 2009 में उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब यहाँ देखें, इसके 2 ज़ीरोज़ इसके 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 1,200। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आ जाएंगे $96,000। इट्स मीन्स 2010 में जब उसकी प्राइस 20% कम हुई थी तो वो 1,20,000 से 96,000 पे आ गई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कार वैल्यू जो 2011 में डिक्रीज़ हुई है उसको देखेंगे। सो अब यहाँ लिखेंगे कार वैल्यू डिक्रीज्ड इन 2011। तो वो इस प्राइस से डियर स्टूडेंट, इस प्राइस से वो 10% कम हो गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये जो प्राइस है ना, ये हमारे पास 100% है, उसमें से हम लोग 10% माइनस कर देंगे, हमारे पास 90% आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पर अब जो फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ये इस प्राइस के 20% कम किया है तो 80 डिवाइड बाय 100 और उस प्राइस को किया है, इसी तरह यहाँ 90% ऑफ दिस प्राइस हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ये तो आप लोग को समझ आ गई कि 100 में से जब 10% माइनस होगा तो 90% होगा। अब हम लोग वैल्यू ऑफ कार भी 90% से देखेंगे। वैल्यू ऑफ कार इन 2011, तो ये हमारा 90% ऑफ कितने डॉलर्स है हमारे पास, $96,000 है। तो 90% मीन्स 90 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 96,000। सो 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 960
तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने डॉलर्स आ जाएगा, ये हमारे पास 86400 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स $86,400 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2011 में, जो प्राइस उसकी और भी डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन आर बॉयज़। ठीक है, 48% जिस कंपटीशन में क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया वो बॉयज़ हैं, 45%। ठीक है, इफ़ 135 बॉयज़ टेक पार्ट इन द कंपटीशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। अगर 135 बॉयज़ ने जो है ना कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी हम लोगों ने तादाद बतानी है कि फिर टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है। हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हमें गिवन है। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास है 135 बॉयज़। ठीक है, दूसरी बात परसेंटेज जो गिवन है बॉयज़ की। सो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ये हमारे पास है 45% जो गिवन है डाटा में। ठीक है, और फाइंड करने का क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने का बोला गया है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में। अननोन है ये हमारे पास। सो अब यहाँ देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स 45% ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारे पास हैं 135। ठीक है, 45% 135 बॉयज़ हमें गिवन है। सो 1% हमारे पास कितना होगा, 1% ऑफ स्टूडेंट्स। सो इसको देखा जाए तो ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये 135 डिवाइड बाय 45 हो जाएगा। अब इसी तरह देखा जाए तो 100% ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होगा, 100% ऑफ स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये 135 डिवाइड बाय 45 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें 5 के साथ इसकी कटिंग कर देते हैं। 5 9 एंड 5 2 10, 3 यहाँ लगेगा, 5 7 35 हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 100 रह जाएगा और ये नीचे 1 हो गया तो उसको नहीं लिखेंगे। तो ये 300 स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है बहुत ही इजी मेथड से। ठीक है, जितनी आपको परसेंटेज बताई गई है वो इसके इक्वल है। सो 45% ऑफ स्टूडेंट्स 135। सो उसका 1% फाइंड करेंगे, 1% से ये यहाँ आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। फिर इसका 100% फाइंड करेंगे तो ये यहाँ पर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह हम लोग परसेंटेज, अगर किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है ना कि इतने परसेंट वो कितना होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करके ये मेथड है हमारा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है अ हाउस कॉस्ट 36% मोर टुडे देन व्हेन इट वाज बिल्ट। ठीक है, एक घर बनाया गया है, ठीक है, उसकी 36% आज जो है ना उसकी जो प्राइस है ना जब वो बना था उससे ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, मीन्स जब वो बना था ना तो आज की प्राइस 36% उस प्राइस से ज़्यादा हो चुकी है, वो महंगा हो चुका है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे इज़ $333,200, अगर आज उस घर की कीमत ये है तो फाइंड इट्स कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ट। तो जब वो बना था उसकी कॉस्ट कितनी थी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो डाटा हमें गिवन है वो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ हाउस। ठीक है, तो ये हमारे पास थी $333,200। तो इसका अब ये देखें ना डियर स्टूडेंट, ये इसकी जो प्राइस है ना ये हमारे पास 100% है। ठीक है, उसमें जो आज की प्राइस ज़्यादा हो चुकी है वो उन्होंने हमें कितनी बताई है, हमें उन्होंने 36% बताई है कि वो ज़्यादा हो चुकी है। मीन्स इस प्राइस में 36% ज़्यादा, तो ये 100% है, उसमें 36% ज़्यादा होगा तो ये 136% हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा हो गई है ना प्राइस तो उसमें हमने ऐड किया है।
सो ये हम लोगों ने 136% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डॉलर्स में यही आ जाएगी 3,33,200 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका 1% फाइंड करना है। सो 1% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास 3,33,200 को डिवाइड कर देंगे 136 से। अब हम लोगों ने इसका 100% फाइंड करना है। ठीक है, सो 100% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो 3,33,200 डिवाइड बाय 136 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर पर इसको सारा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कटिंग करना चाहें तो 2 के टेबल पे 2 6 12 होगा, 1 यहाँ लगेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर ये 2 1 2 होगा, इसका 1 यहाँ लगेगा, 2 6 12 होगा, इसका 1 यहाँ लगेगा, 2 6 12 होगा, 1 यहाँ लगेगा, 2 6 12 और ये 2 zeros आ जाएगा। अब फिर इनकी कटिंग हो रही है तो हम लोग इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये अच्छा इधर थोड़ा सा साफ लेके कर लेते हैं, ऊपर उसकी जगह नहीं है। सो ये देखें यहाँ पर ये 2 3 6, 2 4 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 और ये 2 zeros आ जाएंगे। फिर 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 2 1 2 1 यहाँ लग, 2 7 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 4 8, 2 1 2, इसका 1 यहाँ लगा, 2 6 12 और ये 2 zeros आ 1 इधर लगा, 2 5 10, सॉरी 1 यहाँ लगा नहीं, ये 13 है और ये 0। ठीक है, तो अब देखें, अब हमारे पास आ गया है 41,650 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ये 100 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके 2 zeros सिर्फ इसके साथ आएंगे। इसको कैलकुलेटर पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2,45,000। ठीक है डियर स्टूडेंट, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, कैमरे के रेंज से थोड़ा नीचे था, तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास प्राइस भी आ गई है उस हाउस की जो जब बना था ना तब की उसकी प्राइस आ चुकी है, और ये जो प्राइस इन्होंने गिवन की है ये आज की प्राइस है जो कि 36% उसकी बढ़ चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है रियल प्राइस से, जो ओरिजिनल उसकी बनते वक्त उसकी प्राइस थी। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, अगर एक बिल में से 10% डिडक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, सो $58.50 रिमेन्स टू बी पेड। अगर 10% डिडक्ट कर लिया जाता है उसके बावजूद $58.50 रहते हैं, हाउ मच इज़ द ओरिजिनल बिल, तो ओरिजिनल बिल कितनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो डिडक्शन हुई है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। सो डिडक्शन ऑफ बिल हमारे पास कितना है, 10% है। ठीक है, और डिडक्शन के बाद हमारे पास कितनी परसेंटेज रह जाएगी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आफ्टर डिडक्शन परसेंटेज ऑफ बिल इज़ इक्वल टू, सो 100% में से उन्होंने 10% माइनस कर दिया है तो 90% जो है ना डिडक्शन के बाद रहती है। ठीक है, सो 90% ऑफ बिल हमारे पास आएगा 58.50। ठीक है, अब उसका 1% फाइंड करते हैं, 1% ऑफ बिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 58.50 डिवाइड बाई 90 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने 100% ऑफ बिल फाइंड करना है। 100% ऑफ बिल हमारे पास क्या आएगा, 58.50 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। अब इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे इसके साथ 100 लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल की जगह लगेगा 1 और पीछे 2 डिजिट्स है तो 2 zeros। अब इसके 2 zeros इसके 2 zeros से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5850 डिवाइड बाई 90। अब एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 585 डिवाइड बाई 9।
सो इसको देखें, 9 1 ज़र हमारे पास होगा 9 और 9 6 ज़र होगा 54, इसका 4 लगेगा यहाँ तो ये 45 हो जाएगा और 9 5 ज़र 45, तो हमारे पास क्या आएगा $65, ठीक है। सो यहाँ पर डिडक्शन के बाद जो हमारी बिल रहती है वो जो ओरिजिनल थी, ठीक है, वो $65 थी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर विज़िट करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।